नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदार संघ में मतदारों को लुभाने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे अपने मतदारों के लिए। इस वक्त हम कोपरी पांच पखाड़ी में हैं और कोपरी पांच पखाड़ी में हमारे साथ अपक्ष उम्मीदवार मनोज सिंधे जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे शिवसेना के विधायक हैं, 15 साल से विधायक हैं, उन्होंने कितना विकास कार्य किया, कितना नहीं किया। और मनोज सिंधे जी कट्टर कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का महाराष्ट्र लेवल पे इन्होंने काम किया है, लेकिन अपक्ष उम्मीदवारी भरने की नौबत क्यों आई, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आप कोपरी पांच पखाड़ी से अपक्ष उम्मीदवार चुन के यहाँ पे चुनने के लिए कांग्रेस के अपक्ष उम्मीदवार। पहला सवाल तो ये कि पांच पखाड़ी में सिंधे वर्सेस सिंधे लड़ाई चल रही है। एक तरफ मनोज सिंधे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। किस तरीके से आप देखते हैं और उनके धनुष बाण को किस तरीके से भेदेंगे? एक तो बात आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई मेरी पहली दफा नहीं, ये तीसरी बार उनके सामने लड़ाई थी। मेरे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है अब्राहम लिंकन जी का, जिन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी, सभी लड़ाई हारी, मगर एक लड़ाई ऐसी लड़ी कि वो पूरे राष्ट्राध्यक्ष हो गए। तो इसी तरह से मैं लड़वाया हूँ, लड़ना जानता हूँ, लड़ता रहूँगा और उसी उद्देश्य से मैं लड़ा हूँ। यहाँ पर विकास कुछ हुआ नहीं है और मैं लोगों के साथ तभी से जुड़ा हूँ और मैंने आज तक मेरी कड़ी छोड़ी नहीं है। मैं साथ आज तक काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा और मुझे पूरी आशा है आने वाले 20 तारीख को मेरे नाम के सामने वाला मेरी निशानी 7 नंबर है, मेरा लकी 7 है, 7 नंबर उसके सामने नाम है, उसी मेरी निशानी फुगा है। लोग वहाँ पर बटन दबा के मुझे प्रेम देंगे और बाकी उनका सुख दुख ऐश्वर्य, उनके सवालों का जवाब, आज तक जो भी उनकी काम हुआ नहीं है, वो जो तकलीफें है उनका 5 साल पूरा उसके अंदर ही सभी दूर करूंगा, ये मेरा दावा है। सर, कांग्रेस के आप पदाधिकारी हो, लेकिन कांग्रेस से ही विरोध में जाके आपने अपक्ष फॉर्म भरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि उनसे आपसे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर मानहानि का दावा करने की बात भी किया था। किस तरीके से इन सभी चीजों को देखते हैं कि एक कट्टर कांग्रेसी को अपक्ष फॉर्म भरना पड़ रहा है उनके अध्यक्ष की वजह से? मानहानि के बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा। हमारे प्रवक्ता आपसे तुरंत कुछ कार्रवाई जो भी की उसके बारे में शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, तभी बात करेंगे। मगर यहाँ पर एक तो बात है कि ये कांग्रेस आघाड़ी में जब से उभाटा घटा जुड़ा हुआ है, इसका नुकसान खास करके ठाणा, मैं तो पहले सोच रहा था कि ठाणा में हो रहा है, ठाणा में नहीं हो रहा है, पूरे कोंकण में हो रहा है। ठाणा से लेके गोवा के बॉर्डर तक जो कोंकण है महाराष्ट्र का, उसमें आपने देखा रहेगा कि लोकसभा के माध्यम से भी हमने एक सीट मांगी थी कि कम से कम एक सीट दो, ताकि मेरा तिरंगा, मेरा हाथ का पंजा कांग्रेस का हम लोगों तक लेके जाए, वहाँ पर हमारा एक खासदार बने, जीत के आए। मगर ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पर एक भी सीट दी गई नहीं। फिर हमारे लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व, हमारा महाराष्ट्र के नेतृत्व, सभी एक मीटिंग हुई मीरा भाईंदर में, तभी कहा गया नहीं ये गलत है, कोंकण के ऊपर अन्याय हुआ है और बिल्कुल ये अन्याय विधानसभा में होगा नहीं। और उस बैठक में जो हमारे मीरा भाईंदर की मुजफ्फर हुसैन कार्याध्यक्ष है कोंकण के, तभी बताया गया। और आज देख रहे मेरे ख्याल से कोंकण में 92 सीट है, 92 सीट है, उसमें से सिर्फ 4 सीटें दी है। अब मुझे दिख रहा है कि ये पूरा षड्यंत्र है, ये कांग्रेस को कोंकण से हटाने का पूरा षड्यंत्र है। अब ये अगर होता रहा तो इसी के लिए सांगली में यही होगा। सांगली में क्या किया, वसंत दादा के नातू जे विशाल पाटिल, उन्होंने क्या किया, सभी कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल रहे, विश्वजीत कदम रहे, सभी लोगों ने कार्यकर्ता प्रधान डिसाइड किया नहीं, यहाँ पर उबाड़ा का दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। और विशाल पाटिल को खड़ा किए, जीत के लाए लोकसभा में, आज कांग्रेस के वो खासदार बने हैं वहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर जिसका नामो निशान नहीं है,
5-25 साल से कहा देखा ही नहीं गया जिसको। और स्वर्गीय आनंद दिघे, धर्मवीर आनंद दिघे साहब का भतीजा करके उनके सरनेम का फायदा लेके आज वो खड़ा रह रहा है। आपको पता है धर्मवीर क्या थे? जब कोई नगर सेवक गलती करते थे तो उसको दंड देते थे। अगर हयात में आज धर्मवीर जी रहते, आनंद दिघे जी होते तो क्या दंड देते इसको? और उसकी भी कोई गलती नहीं। मैंने एक बार पूछा था, बोले अरे आप क्यों खड़े रह रहे हो यहाँ पर? बोला क्या करेंगे, किसी की जीत है। मैंने 5 साल तो शहर से काम किया था, शहर में मेरे रिश्तेदार है, तो वहां पर हमको लगा कि वहां से मुझे मिलेगा, मगर किसी की जीत है, इसके लिए मुझे जबरदस्ती खड़ा रहेगा। आप देख रहे हो उसके प्रचार के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा कितने रस, कितना उत्साह उसके उसमें। तो ये जबरदस्ती वाला काम है, मगर हमको ही सब सीट चाहिए। ये जो उबाठा का जो चल रहा है ये गलत है, इसका निषेध है। आने वाले महानगर पालिका में जो होने वाला है इसका भी मुझे थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है, और मैं इसके लिए कांग्रेस की प्रतिष्ठा संभालने के लिए, कायम रखने के लिए मैं इस क्षेत्र में, इस चुनाव में उतरा हूं। मनोज जी, आपने कहा कि यहाँ पे आनंद दिघे के नाम पे केदार दिघे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि मैं आनंद दिघे का शिष्य हूं, और आप कट्टर कांग्रेसी रहे हैं शुरुआत से। इन दोनों की लड़ाई में किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ आनंद दिघे का भतीजा केदार दिघे, तो दूसरी तरफ आनंद दिघे का शिष्य एकनाथ शिंदे, और आप कट्टर कांग्रेसी, लेकिन पक्ष से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक आनंद दिघे थे तब तक मैंने तो इनका नाम नहीं सुना था, केदार दिघे जी का छोड़िए। और मगर एक है कि अगर आनंद दिघे जी का कोई वारसदार हो तो एक बार ठीक है, एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, राजन विचारे हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो आश्रम, आनंद आश्रम जो है, उनमें कभी ये रिश्तेदार हमने देखे नहीं। उनके रिश्तेदार यही थे, नरेश मस्के रहेंगे, आनंद एकनाथ शिंदे रहेंगे, या राजन विचार रहेंगे, या मनेरा रहेंगे, वैती रहेंगे, ये सब उनके परिवार था, और वो परिवार के माध्यम से वो काम करते थे। आज ये परिवार का फायदा लेने का जो है वो आम लोगों को पता है, क्योंकि दिघे साहब हर घर में गए हुए, उनको मानने वाला एक भगवान के हैसियत से उनको मानते हैं। तो ये जो घरानी शाही का चक्कर है ना, मेरे बाला साहब, ये सब, इसमें तो यही होगा कि लोगों ने मुझे पसंद करना चाहिए। मैं काम करता हूँ, करता रहा और करता रहूँगा। जैसे मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूँगा। तो मुझे न्याय देना। आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता आप देख रहे, आज मेरी रैलियाँ देख रहे, 5-5, 6-6 हज़ार लोग जुड़ रहे, हर जगह जा रहे, उसी एरिया के लोग जुड़ रहे। सभी समाज का समर्थन है, मंडल का समर्थन है, आरपीआई से लेके कई पार्टियों ने भी समर्थन दिया हुआ है। तो जिस तरीके से ये हो रहा है उस तरह से तो मेरा विश्वास बढ़ गया है। अब 20 तारीख को सिर्फ फिर एक बार लोगों से विनती है कि आप मेरे नाम के 7 नंबर के सामने मेरा नाम है, फुगा के सामने बटन दबाए, मुझे जीत के लाइए। सर, एक लास्ट सवाल है, अगर मनोज शिंदे जीते तो कोपरी पाचपखाड़ी में उनके क्या क्या लक्ष्य रहेंगे, कि सबसे पहले उन किन किन कामों को कराएंगे आम जनता को लेकर? अरे काम तो बहुत बाकी है, इतने काम बोलो। अभी तक लोगों को झोपड़पट्टी का इश्यू है, एमआईडीसी में झोपड़पट्टी है, फॉरेस्ट में झोपड़पट्टी है, उसका कोई निर्णय हो गया नहीं। ये झोपड़पट्टी तोड़ते वक्त हमने बचाया, वहाँ पर कांति कोड़ी हमारे आमदार थे, कैलाशवासी सुभाष कानाडे, हम लोग जेल गए। उस टाइम वो हम बचाने का काम किया। उसके बाद हमारी सत्ता निकल गई। कम से कम अपेक्षा ये थी कि वहाँ पर एक अच्छा के माध्यम से अच्छा निर्माण होगा, लोगों को घर मिलेगा, वो नहीं हुआ। आज आप देख रहे, हर कोई बरसात भी आई, अभी तो समझो गलती से कोई भूकंप नहीं हो जाए, बरसात आए तो 4-5-6 बिल्डिंगें गिरी जाती हैं, लोग उसमें बेचारे मर जाते हैं। उसका ऐसा नहीं, क्लस्टर है, हमने निर्माण किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने क्लस्टर का निर्माण किया था। अब अभी तक उसका कोई है ही नहीं है। मेट्रो है, अब मेट्रो है वो बाजू से जा रही है। हमने कहा था सेकंड स्टेज पे आप कोपरी पाचपखाड़ी से अंदर लीजिएगा, साथ साथ में
ये काम साथ साथ में होता था। वो सब काम बहुत काम है, कितना काम बोलूं, अगर आपको काम करो तो पूरे 2-3 दिन कम पड़ जाएंगे। धन्यवाद मनोज सर। तो सुना आपने किस तरीके से मनोज शिंदे ने कहा कि हम काम करते हैं, काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अब देखना यह है कि कोपरी पांच पखाड़ी की जनता 20 तारीख को मनोज शिंदे को किस तरीके से आशीर्वाद देती है और चुनाव जीतने के बाद मनोज शिंदे अपने वादों पे कितना खरा उतरते हैं। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।